हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था परमाणु के बारे में, ठीक है, एटम के बारे में और बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है, परमाणु संख्या। इसे आप लोग परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, इसकी खोज जो है किसने किया था? तो एटॉमिक नंबर का जो खोज किया था वो किए थे मोसले ने किए थे। किसने किया था? एटॉमिक नंबर का खोज मोसले ने किया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से, कैपिटल जेड से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग फर्स्ट पॉइंट, जो इसकी खोज किसने किया था एटॉमिक नंबर का? इसकी खोज किसने किया था? तो मोसले ने किया था, ठीक है। मोसले ने किया था, क्लियर है। एटॉमिक नंबर की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। इससे हम लोग जेड से भी दिखा सकते हैं, नहीं, दिखाया जाता है कैपिटल जेड से। तो मैंने ये भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उससे ही हम लोग परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। ये भी नोट कर लेंगे, अब लिख लेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक जो होता है ना, यह जो हमेशा क्या होता है? पूर्णांक में होता है, ठीक है। आप लोग एक बात और नोट कर लेंगे, क्या इसे जेड से भी सूचित किया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है। इसे कैपिटल जेड, ठीक है, इसे जेड से दिखाया जाता है। किसको? परमाणु क्रमांक को, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था, दिखाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? मोसले ने किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं।
इसे हम लोग कैपिटल जेड से सूचित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। ठीक है। और मैंने बोला कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और मैंने ये भी कहा कि किसी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो एक नोट करके लिख लेंगे आप लोग, नहीं अभी नोट नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे। जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु होता है कि नहीं, परमाणु होता है ना, जो परमाणु परमाणु क्रमांक, थोड़ा हैंड राइटिंग इसमें दिक्कत होता है। क्रमांक यानी कि क्या होता है, जेड। तो परमाणु क्रमांक बराबर मैंने बताया था कि जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या के बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है हमारा, प्रोटॉन हो जाएगा। क्या होगा, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन को हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक, जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं जा करके, ठीक, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ई। ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि जेड, जेड बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी कि पी होता है। और पी बराबर क्या होता है, ई होता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, बराबर तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आपके अनुसार परमाणु क्रमांक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है। लेकिन जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन के बराबर तो होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, कम बेसी, यानी कि घटते बढ़ते रहती है। इसलिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है। कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, एक नोट में लिख लेंगे आप लोग। नोट पे लिखेंगे क्या, कि भले ही परमाणु में, भले ही परमाणु में, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को मैं केवल एक इस लिखता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन को लिखेंगे पी से, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये हम सभी जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को
परमाणु क्रमांक या संख्या दोनों एक ही चीज़ है, संख्या नहीं कहते, नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते बढ़ते रहता है। तो मैंने कहा कि भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है, हमेशा घटते बढ़ते रहती है। ठीक है, ये आगे हम दिखाएंगे कैसे घटते बढ़ते रहती है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे अगर नहीं किए हैं तो। चलिए, तो अब बारी आती है किसकी, उदासीन परमाणु के। तो कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ एटम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग उदासीन परमाणु के यानी कि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आप लोग क्या, किसी उदासीन परमाणु के लिए, किसी उदासीन परमाणु के लिए, किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या, तो Z बराबर P बराबर E। E पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया। क्या बताया कि जो परमाणु संख्या होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया पहले आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तो देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कि सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 23 होता है ना, 23 होता है। ठीक है, 23 होता है। तो आप हमको ये बताएं कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ठीक है, और यहाँ भी कर रहा हूँ कि इसमें सोडियम में अगर हम बात करें कि सोडियम में Z बराबर क्या होगा यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, E बराबर क्या होगा यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, और एक बात, जो ये वाला टर्म होता है ये 23 जो है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ये भी आगे बताने वाले हैं, द्रव्यमान हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, इसे आप लोग लिख लेंगे। तो एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं हम लोग इसको, ए से, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि सोडियम में इसमें Z बराबर कितना होगा, P बराबर कितना होगा, E बराबर कितना होगा और A बराबर कितना होगा। तो हम सबको पता है, क्या पता है कि जो
ए है उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक मास, जो कि यहाँ पे 23 दिया गया है, 23, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि जो 11 है इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु जो संख्या होता है हमको, वो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं हम लोग, जेड से। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा जेड। हम ये भी जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, पी होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, वो भी 11 हो जाएगा। क्लियर है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, तीनों क्या है बराबर है, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया सोडियम का, ठीक है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, क्या, मान लीजिए कैल्शियम का। कैल्शियम का तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है 20 होता है, और एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो अगर हम कैल्शियम में बात करें, ये कैल्शियम में एटॉमिक नंबर यानी कि जेड बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला दिया रहता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। जो भारी होता है वो माथा पे होता है, जो हल्का होता है वो नीचे होता है। कहने का मतलब कि जूता क्या होता है हल्का होता है, अब बोरा क्या होता है, बोझा क्या होता है भारी होता है, ठीक है। तो बोझा भारी होगा तो पैर में तो बांध कर नहीं चलिएगा, माथे पर लेकर चलिएगा, ठीक है। और जूता क्या होता है हल्का होता है, चप्पल तो क्या होता है हम लोग पैर में पहनते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो जो नीचे होता है हल्का होता है, ऊपर होता है भारी होता है, ठीक है। तो एटॉमिक जो मास होता है हमेशा भारी होता है, यानी कि ऊपर आता है माथे पे, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे होता है यानी कि पैर में रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं। और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा हम लोग का, जो माथा पे है वो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पढ़े हैं, जेड बराबर पी होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना जी। तो परमाणु के नाभिक, और परमाणु के नाभिक में ये पूरा एटम का भार भी होता है। जो पूरा एटम को आप लोग तौल लीजिए, उसके नाभिक को तौल लीजिए, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो एटम यानी कि परमाणु के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो वेट होता है वो पूरे परमाणु का वेट के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आर्गन। ये तो आर्गन की बात करेंगे अगर हम, तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 18 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 40। कैल्शियम का भी एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, और आर्गन का भी कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपसे कि इसका, इसमें बताइए कि इसमें एटॉमिक मास कितना होगा ए बराबर, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। अभी न्यूट्रॉन बाकी है जो कि आप लोगों को आगे बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें बताएंगे आप लोग कितना होगा, ये भी एक उदाहरण है। चलिए तो आप लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक मास को हम लोग ए से लिखते हैं। एटॉमिक मास मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो भारी होता है माथा पे होता है, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा इसमें भी, ठीक है।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि 18 हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो भी 18 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बारी आती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। होता भी और नहीं भी होता है, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या खैर वो एलिमेंट कैसा है, तत्व कैसा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये बात किया था किसी उदासीन परमाणु के लिए, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उदासीन परमाणु के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे अगर हम आयंस के बारे में, इसके बारे में आयंस के बारे में बात करेंगे अगर हम, आयंस, IONS, आयंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या हम लोग, आयन। आयन होता क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे मैं सोडियम ले लिया, Na के ऊपर माथा पे क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता होगा। कैल्शियम हो लिया, प्लस, इसमें माथे पे प्लस का चिन्ह होता होगा। क्लोरीन ले लीजिए, इसके माथे पर माइनस का चिन्ह होता होगा। तो ये सब क्या है, जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आयन, ठीक है। ऋण आयन और धन आयन, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, ऋण आयन और धन आयन, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव क्यों होते हैं, पॉजिटिव क्यों हो गए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग आयन के बारे में। तो आयन क्या, तो वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर कहीं से आ जाता है, ठीक है, आ गए होते हैं। आयन क्या होते हैं, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो बाहर से आ गए होंगे कहीं, या फिर यहाँ से कुछ निकल गए होंगे, ठीक है। आयन पर आवेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है। अब बात आती है कि धन आवेश यानी कि पॉजिटिव कब होगा। एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं, पहले इसको लिख लेंगे हम नोट करके, वो लिख लेंगे आयंस के बारे में। वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल जाता है, कुछ निकल गया होता है, या फिर बाहर कहीं से आ गया होता है, या फिर बाहर से आ गए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर, इसी में लिखवा दो, नहीं एक और पॉइंट बना लेंगे आप लोग इसी में, चलिए पॉइंट बना लिखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर धन आवेश, यानी कि धन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव धन आवेश
होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है निकलने पर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात क्या है, आप देखेंगे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन निकलने पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जब निकल जाएगा तो घटेगा आपके अनुसार और आ जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर धन आवेश होता है, तो आप बोलिए कि आपसे कोई पैसा मांगे तो जब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, अधिक रहेगा, तभी ना किसी को दीजिएगा। हाँ, तो कहने का मतलब जब कोई राजा है अपना प्रजा को पैसा दे रहा है या कोई भिखारी को पैसा दे रहे हैं आप, तो आपके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा है यानी कि आपके पास धन आवेश है, धन है तभी आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो नंबर वाला पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर धन आवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अमीर है और ये देता है, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, और दे देता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये धन आवेश इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि ये अमीर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्रहण करता है, तो ग्रहण कौन करता है जी? जो गरीब होता है, ठीक है, जिसके पास आवेश क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी कि वो गरीब है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जहाँ पे धन की बात करिएगा समझ ले कि वो धन आवेश वहाँ पे है, मतलब वो दे रहा है। 1 प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। आयन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलते रहती है। आयन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है नहीं बदलता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बदलते रहती है, ठीक है। चलिए एक बात बता दूं मैं, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं, वैसे हम लोग आयन कहते हैं, ठीक है। यानी कि निगेटिव पॉजिटिव जो चिन्ह होते हैं उसी को हम लोग आयन कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो निकल गया उसे हम धन आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश कहेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और था, अब वो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। पॉइंट क्या था कि आयन में जो परमाणु क्रमांक होता है, आयन में परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, नहीं बदलता। परमाणु क्रमांक माने कि एटॉमिक नंबर कभी भी बदलता नहीं है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, किसमें, आयन में। मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ एटम होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। अब मैंने ये भी बताया था कि जो परमाणु क्रमांक
प्रोटॉन के बराबर होता है वो न परमाणु इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, बताया था। तो वो किस में फॉलो करता है, वो आयन में आता है। जब आयन यानी कि ऋण आवेशित और धन आवेशित लगते हैं किसी के ऊपर, उस केस में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, घटते बढ़ते रहती है, बदलते रहती है, ठीक है। जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए मैंने लिया था पिछले बार क्या, सोडियम लिया था, क्या लिया था, सोडियम, ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम में जो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है जी, 11 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो सोडियम में एक प्लस आयन होता है, एक प्लस होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। इसका क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 13 होता है, 23 होता है, सॉरी 23 होता है। तो थोड़ा देर की समझ लीजिए कि मैंने इस पर एक क्या हुआ, प्लस का चिन्ह दे दिया, निम्न से समझने के लिए सोडियम पर मैंने एक प्लस का चिन्ह दे दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह, तो मैंने बताया था कि जो प्लस का चिन्ह होगा ना, समझ ले कि वो अमीर है, मतलब वो डोनर है यानी कि देगा, ठीक है। किसको देगा भाई, तो गरीब वाले को देगा, क्लियर है। अब गरीब कौन है वो पता नहीं है हमको, ठीक है। तो इस केस में सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है 23 होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है। तो जब प्लस लगा हुआ है तो आप हमको बताइए, ए तो नहीं बदलता है, ठीक है, हमको ए से भी कोनो मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, जेड से मतलब है। आप बताएं कि यहाँ पे जेड कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ जो एटम है यानी कि परमाणु संख्या यही ना है 11, तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा जी, 11। और मैंने बताया था कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, लेकिन और पी इज इक्वल टू भी ई होता है, ये भी केस बताया था मैंने आपको, बताया था। और जो जेड इज इक्वल टू जो होता है, ई जो है नहीं होता है, याद रखेंगे। ये केस जो मैंने आयंस में बताया, अभी तुरंत बताया मैंने ऊपर लिखा भी है, देखेंगे आप लोग कि आयन में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, नहीं बदलता, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बदल जाती है, वही मैंने पढ़ाया। तो और पिछले में मैंने क्या पढ़ा कि जो परमाणु क्रमांक वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, मतलब तीनों आपस में बराबर होती है। वो किसके लिए है, तो उदासीन परमाणु के लिए है, किसके लिए है, उदासीन परमाणु के लिए है। लेकिन आयन में क्या होता है जी, जब प्लस और माइनस दे देंगे तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जेड इज इक्वल टू पी तो होगा, लेकिन जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्लियर है। आप लोग ये दोनों जो है इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि जेड इज इक्वल टू पी होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, कितना होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, नंबर प्रोटॉन 11 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब डिपेंड करता है कितना होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि मैंने बताया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, बराबर, लेकिन बराबर नहीं होती है। ये प्रोटॉन में से जय गो प्लस यहाँ पे है, तय गो इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो एगो प्लस है तो एगो घट जाएगा, यानी कि एगो इसको दे देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एक और ले लेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा था कैल्शियम, तो कैल्शियम
तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 20। इस पर हमने 2 प्लस डाल दिया, कितना प्लस, 2 प्लस। तो आप बताइए कि इसमें 2 प्लस डाल तो दिए, तो 2 प्लस डालने के बाद जो जेड आएगा कितना आएगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ जो एटम है यही ना है जी क्रमांक, जेड बराबर कितना है 20 है, और जेड और पी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी 20। लेकिन सी क्यूब कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, कितना प्लस है, 2 प्लस है, 2 प्लस है तो 20 में से 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 18 होगा। समझ में आया कुछ? चलिए ये तो गया प्लस वाला। एक और ले लेते हैं हम लोग, किसका, तो ले लेते हैं क्लोरीन का, मान लीजिए क्लोरीन का। तो क्लोरीन का लेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है जी, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एक अब हम एगो माइनस कर दिए, अब तो प्लस वाला बताए थे, अब ले लेंगे माइनस वाला। तो अब बताइए कि इसका जेड कितना होगा, पी कितना होगा, ई कितना होगा। तो नंबर ऑफ एटम जो एटम नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 होगा। जेड बराबर कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा, जेड बराबर 17। और परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा जी, ये भी 17 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक माइनस है, एक माइनस है तो एगो जुट जाएगा, और एक प्लस रहेगा तो एगो बढ़ जाएगा, यानी कि 17 प्लस कितना हो जाएगा, एक, यानी कि 18 हो जाएगा। और यहाँ क्या था, प्लस रहेगा तो घटेगा, माइनस रहेगा तो बढ़ेगा, जितना प्लस उतना माइनस, जितना माइनस उतना प्लस, काम खत्म। क्लियर है? चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब जो होती है ना, जो ये आयंस होते हैं, ठीक है, मतलब इससे भी 2-3 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, चर्चा कर लेते हैं। तो वो क्या है, पहला सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको इससे साफ पता चलता होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। साफ पता चलता है कि सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप लोग, इसका भी डेफिनेशन लिखाई देते हैं हम लोग। क्या होगा कि वैसे तत्व, वैसे तत्व यानी कि एलिमेंट, वैसे तत्व जिनमें या जिसमें, जिनमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। समान मतलब बराबर होती है, समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे में देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ले लेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीस है, यानी कि Mg, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है।
ठीक है, इस पर हमने क्या किया, 2 प्लस लगा दिया। ठीक है, इस पर क्या किया मैंने, 2 प्लस लगा दिया। दूसरा मान लीजिए एल्यूमिनियम, मान लीजिए एल्यूमिनियम, इसका कितना होता है जी, एल्यूमिनियम का होता है कितना, एल्यूमिनियम होता है 13। ठीक है, इस पर मैंने मान लीजिए 3 प्लस लगा दिया, 1 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा और प्रोटॉन कितना होगा। तो आपको पता है कि इसमें जेड, तो जेड बराबर कितना होगा, 12 होगा, दोनों में इसमें 13 होगा, इसमें प्रोटॉन 12 होगा, इसमें प्रोटॉन 13 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है आपका आयंस के ऊपर। ठीक है, कितना प्लस और कितना माइनस है। तो और ये इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, घटता किस में से, तो जेड में से, मतलब एटॉमिक नंबर में से घटता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 प्लस है तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 3 को प्लस है 3, बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो आप देखेंगे कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 10, इसमें भी कितना, 10, दोनों में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, मैग्नीज पे 2 प्लस आयन होते हैं और एल्युमिनियम पे 3 प्लस आयन होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, सम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो, बराबर हो, दोनों में संख्या क्या है, बराबर है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ है। क्लियर है, चलिए नोट करते चलेंगे आप लोग। एक एग्जाम्पल और दे दें इसी में, देख लीजिए आप लोग, नोट भी कर लीजिएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग O से लिखते हैं। तो ऑक्सीजन को का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर आप हम 2 माइनस कर देंगे, ले 8 है तो 10 पुराना है ना जी, माइनस कर दिए हम। तो इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी कितना हो जाएगा, 8 तो पहले ही से ले, अब माइनस रहेगा तो प्लस होगा, मैंने बताया था, अब प्लस रहेगा तो माइनस होगा, 2 माइनस है, 2 जो यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, 10। ले, ये भी क्या होगा, बराबर हो गया। ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा। एटॉमिक मास आपको पता है कि जो ऊपर वाला होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से चर्चा करते हैं इसके बारे में। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार बोलिए, ठीक है, या फिर द्रव्यमान बोलिए, द्रव्यमान। ठीक है, एटॉमिक मास, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, ए द्वारा दिखाते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए द्वारा दिखाते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए यहीं पे आप। ठीक है, क्या, इसे कैपिटल ए द्वारा दिखाते हैं, किसे, एटॉमिक मास को। तो पता है ही आपको, लेकिन नोट कर लेंगे आप लोग, दिखाते हैं। ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग
परमाणु भार कहलाता है। मैंने थोड़ा देर पहले चर्चा भी किया था, ठीक है। ये परमाणु भार, और पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि परमाणु भार किसे कहते हैं जी। तो यह परमाणु भार को तौलने से बढ़िया है क्योंकि नाभिक को तौल लीजिए, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। हाँ, लिख लीजिए इसको कि नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या का योग, न्यूट्रॉन संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता, यानी कि जो नाभिक होता है एटम का, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्याओं का योग होता है ना, वो क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। और तुम लोग कह सकते हैं क्या कि परमाणु भार बराबर, परमाणु भार कह सकते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन ये भी कह सकते हैं। तो परमाणु भार बराबर क्या हो गया जी, परमाणु भार बराबर हो गया आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु भार बोलते हैं। तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे हम लोग कि मैंने क्या बताया कि जो परमाणु भार होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, और परमाणु भार को हम लोग किसे लिखते हैं जी, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, तो ए बराबर हो गया आपका न्यूट्रॉन लिखते हैं हम लोग एन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होता है हम लोग क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है हम लोग जेड के बराबर होता है, तो आप लोग भी यही लिखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन बराबर क्या होता है आपका, जेड होता है, यही पता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब तीनों आपस में बराबर है तो एटॉमिक मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। कैसे हो गया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पी और जेड क्या है, आपस में बराबर है, तो पी की जगह मैंने जेड लिख दिया, गुना तो नहीं हो गया, हो गया। तो अब इसको उल्टा करके देख सकते हैं हम लोग, क्या, तो न्यूट्रॉन की अगर बात करेगा, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, तो आप देखेंगे न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, तो एटॉमिक मास माइनस अगर एटॉमिक नंबर कर दें तो मैं न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि ए माइनस जेड कर दें, हो जाएगा, हुआ ना। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा, या आप जेड की जगह प्रोटॉन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो ले यहाँ पे न्यूट्रॉन बराबर क्या,
परमाणु भार, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, परमाणु भार, और क्या हो गया माइनस में हो क्या, प्रोटॉन हो गया। क्लियर है। आप लोग इसको एक और फॉर्मूला दे सकते हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या, ए माइनस पी, ठीक है। पी और जेड तो आपको पता है कि बराबर है, तो पी लिखिए फिर जेड लिखिए, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ इसके उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है। चलिए तो जो 27 है ना, वो तो 27 को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार बोलते हैं, या फिर हाँ परमाणु भार, एटॉमिक नंबर बोलिए, परमाणु संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या बोलिए, परमाणु भार बोलिए, इसी को बोलते हैं क्या, परमाणु भार। ये मैंने पहले बता चुका है, इसे हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग जी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये होता है, इसे हम लोग जेड से लिखते हैं। तो परमाणु संख्या परमाणु भार में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बारी आती है इसी एल्युमिनियम को ले लीजिए, तो इसी एल्युमिनियम में अगर हम बारीक बात करेंगे आपसे हम कि n बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, z बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर क्या हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं a दिया हुआ है कितना, 27, z दिया हुआ है कितना, 13, और z के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी कि 13। ये रहा। लेकिन क्या इसमें कोई प्लस माइनस है, बिल्कुल नहीं है। तो जब प्लस माइनस नहीं है तो ये क्या है, उदासीन परमाणु है। तो मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा जी, 13, ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन के फार्मूला आपको पता होना चाहिए, n बराबर क्या होता है जी, a माइनस जेड होता है, यानी या a माइनस पी होता है, ये होता है ना। तो n बराबर a माइनस जेड, तो a बराबर कितना है जी, 27 है। तो 27 में से अगर आप घटाएंगे कितना, 13, तो कितना बचेगा, 14 ना बचेगा। तो हमारा n का मान कितना आएगा, 14, कोई शक नहीं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na सोडियम है, Na सोडियम है, तो एकर जो होता है एटॉमिक वेट जो होता है कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो एक हम बात करेंगे अगर हम आपसे, Z कितना होगा, P कितना होगा, E कितना होगा, A कितना होगा, और ही क्या बच गया जी, N कितना होगा।
मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या, यूरेनियम। यू, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 92, ठीक है। और इसका एटॉमिक जो मास होता है 235 होता है। अब एकरा में बताइए आप लोग कि जेड कितना होगा, पी कितना होगा, ई कितना होगा, एन कितना होगा और ए कितना होगा, ठीक है। तो एकरा में जो जेड होगा कितना होगा जी, 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ दिया हुआ प्लस माइनस है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी 11 होगा। और ए कितना होगा जी, तो 23 होगा। और एन कितना होगा, तो एन बराबर फार्मूला होता है, फिर मैं लिखता हूँ फार्मूला, आपको ध्यान देंगे आप लोग फार्मूला। एन बराबर क्या होता है जी, ए माइनस पी होता है या फिर जेड होता है, ठीक है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एन और जेड क्या होता है हमेशा, पी और जेड क्या होता है, बराबर होता है। तो एन बराबर ए माइनस जेड, ए का वैल्यू 23, 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए। तो बचेगा आपका 12। सही है ना, बिल्कुल सही है। एन बराबर कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बारी आती है यूरेनियम की। तो यूरेनियम में जेड कितना हो जाएगा जी, तो 92 हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम जेड कितना होगा, 92 हो जाएगा। और प्रोटॉन कितना हो जाएगा जी, तो ये भी 92 हो जाएगा। कोई प्लस मास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बराबर होगा। और ए कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। अब जेड कितना होगा, एन, तो एन बराबर जेड कितना हो जाएगा, 235 माइनस में से कर दो भाई 92, तो कितना बचेगा जी, 143 आएगा ना जी, 143 आएगा, ठीक है। एन कितना हो जाएगा, 143। बताइए आप लोग कि एटॉमिक नंबर, आयंस, उदासीन परमाणु, सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान में कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम लोग जेड से सूचित करते हैं। इसकी खोज किसने किया था, मोसले ने किया था। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से दिखाया जाता है, इसे जेड से दिखाया जाता है। अब आती है परमाणु परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस केस में हो गया आपका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। नोट देखें, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक में क्रमांक नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है घटते बढ़ते रहती है, ठीक है। अब बात आती है किसी उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर यानी जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे सोडियम मैंने लिया था, सोडियम में जेड हो गया 11, पी हो गया 11, ई हो गया 11 और ए एटॉमिक मास तो 23 है, ठीक है। इस तरह कैल्शियम भी लिया था मैंने, अब आर्गन भी लिया था। अब बात आती है आयंस की। आयंस क्या होते हैं, वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया होता है या फिर बाहर से आ गए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने पर क्या होगा जी, पॉजिटिव। मैंने बताया था कि जब आपके पास कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो आप देंगे, दान देंगे। तो दान वही देता है जो दानी होता है, यानी जो अमीर होता है। जो अमीर होता है उसके पास प्लस रहता है, धन रहता है, इसे धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस लगेगा, ठीक है। चलिए, आयन, आयन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। परमाणु क्रमांक आयन में का कौनों में नहीं बदलता है, ठीक है। किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बदल जाती है।
मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन्स घटते बढ़ते रहता है, लेकिन आयन परमाणु क्रमांक जो होता है नहीं बदलता है। ये सोडियम का में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं हम लोग, यानी कि 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। परमाणु प्रोटॉन 11 हो गया, लेकिन जेड बराबर पी होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक मैंने दिए थे प्लस, एक दिया था प्लस, तो मैंने बताया जितना प्लस उतना जेड में से घटा दीजिए, जेड में से घटाइएगा, ठीक है। तो एगो था तो 10 में 11 में से 10 गया, सॉरी 1 गया 10 हो गया, ठीक है। कैल्शियम था, कैल्शियम में 2 प्लस था, एगो तो 20 था, तो जेड हो गया 20, पी हो गया 20। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा जी, 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 प्लस है ना, जब 2 प्लस है यहाँ पे, तो 2 ये गुना घटेगा किस में से जी, तो 20 में से, तो यानी कि 18 कैसे आया था ये, तो 18 जो आया था हम लोग को 20 माइनस 2 बराबर 18 आया था, समझें, ये ऐसे आया था 18, ठीक है। क्लोरीन में क्या था, माइनस था, एक माइनस, इलेक्ट्रॉन कितना, 17 प्लस 1 18 हो गया। चलिए, सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। मैंने पहले ही बताया सम मतलब क्या होता है, बराबर, इलेक्ट्रॉन है यही है। तो मैग्नीज के ऊपर +2, इसका होता है एटॉमिक नंबर 12। तो इसमें क्या होता है कि ई +2 है तो 2 में घटा दिए, प्लस रहेगा तो घटाएंगे और माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, तो 10 12 में से 2 घटेगा तो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ भी एल्यूमिनियम में +3 था, तो 13 में से -3 घटेगा तो 10 बच गया। 8 था ऑक्सीजन में, अब माइनस का 2 था, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 + 2 बराबर, यहाँ भी 10 हो गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उसमें क्या बोलते हैं जी, तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है एटॉमिक नंबर की, सॉरी एटॉमिक मास की, यानी कि एटॉमिक मास को परमाणु भार बोलिए या फिर परमाणु द्रव्यमान बोलिए, यही बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल ए से दिखाते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संख्या का योग जो होता है परमाणु भार कहलाता है। ये मैंने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि एटॉम के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु भार जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहला और दूसरा वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बात आती है ए बराबर एटॉमिक मास हो गया, ए बराबर एटॉमिक नंबर प्लस प्रोटॉन n+p, और n+p, p बराबर जानते हैं आप लोग क्या होता है, z होता है, तो a बराबर n+z हो गया, ठीक है। a बराबर क्या हो गया, n+z हो गया, और n बराबर क्या हो जाएगा, a - z हो जाएगा, और यहीं n बराबर क्या होगा, a - p भी होगा। यानी कि न्यूट्रॉन, n से क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 और 27, परमाणु भार एक ए यानी कि 27, एटॉमिक वेट नंबर यानी कि परमाणु संख्या जेड, तो पी हो गया आपका 13, ए हो गया 13, आपका निकाल लेंगे उस तरह से, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पे जो आप लोगों को केमिस्ट्री का पूरा क्लास जो है आप लोगों को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में और कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं इस चैनल पर आप लोगों को केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल बेसिक से मैंने बताना शुरू किया है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।